हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 13 फरवरी है और आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो अगर आप यूपीएससी का कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं जैसे कि एनडीए का देते हैं, सीडीएस का देते हैं, सीएपीएफ का देते हैं, ईपीएफओ का देते हैं, पीसीएस का कोई भी एग्जाम देते हैं, बैंक का कोई भी एग्जाम देते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए क्या होगा 100% महत्वपूर्ण साबित होगा। ये बात याद रखिएगा, पीसीएस कोई भी हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, झारखंड का हो, आपका बिहार का पीसीएस हो, राजस्थान का पीसीएस हो, ठीक है, वहां सारे के लिए क्या होगा 100% आपका ये क्वेश्चन सोल्व करने का क्षमता रखेगा। आपका ये जो क्वेश्चन होता है मतलब कि करंट अफेयर जो पढ़ाया जाता है वो साथ में स्टैटिक्स भी पढ़ा लिया जाता है बैकग्राउंड के साथ, और साथ में मैप भी आपका पढ़ा दिया जाता है इसी के साथ, ताकि आपका सारा चीज मजबूत हो जाए एक साथ में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पे पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया है, कौन सा व्हीकल से, एसएसएल V-D2 से, वो कब किया है ये आपको बताना है, कौन सा डेट को किया है। तो पहला ऑप्शन है 7 फरवरी को, दूसरा ऑप्शन है 10 फरवरी को, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी को और चौथा ऑप्शन है 5 जनवरी को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 10 फरवरी 2023 को क्या हुआ कि श्रीहरिकोटा से 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, छोटा स्मॉल साइज का, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये जो 3 साइज का जो उपग्रहों का लॉन्च किया गया है, वो पहला जो है एक EOS-7 है, जो क्या करेगा कि पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए किया गया है। ठीक है, दूसरा है जानुस 1, जो 5 अलग अलग पेलोड होंगे इसमें, ये बात याद रखिएगा। और आजादी सेट 2 है, जो ये क्या करेगा, रेडियो संचार को क्षमता को प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। इतना बात याद रखिएगा तीनों के बारे में। अगर इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में है, ये बात याद रखना है। इसका फाउंडेड कब हुआ था, मतलब कि बना कब था, स्थापना कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में, 1969 में हुआ था 15 अगस्त को। फाउंडर कौन थे, तब विक्रम साराभाई थे, ये बात याद रखिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो स्पेस कमीशन है। ठीक, और अभी का यहाँ का चेयरमैन कौन है, ये पूछ लेता है, सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ है, ये बात याद रखिएगा। और किसके अंदर काम करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगा, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतना बात इसरो के बारे में कम से कम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड है अपना इंडिया का, उसने क्या किया है कि काऊ हग डे मनाने के लिए अपील जारी की है। तो कौन सा डे को मनेगा ये आपको बताना है। तो पहला है 14 फरवरी, दूसरा है 11 जनवरी, तीसरा है आपका 8 फरवरी और चौथा है आपका 6 फरवरी को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 14 फरवरी, जिस दिन वेलेंटाइन डे होता है उस दिन वेलेंटाइन डे होता है, उसी दिन क्या क्या है कि काऊ हग डे मनाया जाएगा। ये कौन बोले हैं, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये अपील जारी किया है। ठीक है, कि 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, इससे कि इससे क्या होता है कि जानवरों के प्रति क्या होगा, भावनात्मक समृद्धि बढ़ेगा, व्यक्तिगत और सामूहिक खुशी बढ़ेगा। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम सर भी बोले थे कि अगर जो आदमी जानवर को प्रति अपना भावनात्मक या नैतिकता अच्छा नहीं रखता है, वो आदमी के प्रति कितना ही अच्छा रख सकता है, ये बोले थे। तो इसी के लिए अभी जो अपना जो वेलफेयर है पशु के लिए, वो ये 14 फरवरी को क्या कहा है कि काऊ हग डे मनाने का अपील जारी किया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो है 2021 के अनुसार भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारतीय, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रीय मान्यता को प्रणाली को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है। राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को, एक पॉइंट जरूरी याद रखना है, राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है भारत को, तो ये आपको बताना है। तो पहला है 2nd पोजीशन, दूसरा है 3rd पोजीशन, तीसरा है 8th पोजीशन और चौथा है आपका 5वां पोजीशन। तो इसका सही उत्तर क्या है, 5वां पोजीशन मिला है। ठीक है, 1st पोजीशन पे कौन है, तो जर्मनी है, और 2nd पे कौन है, तो चाइना है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ठीक, कम से कम 3, 2 तो याद ही रखिएगा जरूरी, अपना देश का एक याद रखना है। राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली जो है अभी एक मतलब कि कौन किया है, तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अनुसार से ये जारी हुआ है। तो भारत का पोजीशन कितना नंबर का है, तो 5वां पोजीशन नंबर का है, ये बात याद रखना है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली का जो है 5वां पोजीशन पे आया है, लेकिन भारत समग्र QI जो क्वालिटी इंडेक्स है उसके प्रणाली रैंकिंग में कितने पोजीशन पे है? 10वां पोजीशन पे है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। मानकीकरण प्रणाली में भारत का पोजीशन कितना है? तो 9वां स्थान पे रखा गया है। और मापी संबंधी जैसे कि मेट्रोलॉजिकल सिस्टम जो होता है इसमें क्या कितना नंबर पे रखा गया था? 21 नंबर पे रखा गया है भारत को। ठीक है, और इसमें टोटल देश कितना है शामिल हुआ था? तो 184 देश को ये गणना करता है गुणवत्ता अवसंरचना, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इसमें शीर्ष रैंक पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो जर्मनी है, उसके बाद चाइना है, दूसरे और उसके बाद अमेरिका है। 3 कम से कम याद रखना है, ये बात याद रखिएगा। अब 5वें पोजीशन का तो हम लोग जान ही गए, तो ठीक है। और इसमें अगर ये पूछे कि भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1996 में क्या हुआ? 1996 में इसका स्थापना हुआ। 1996 में इसका स्थापना हुआ। कौन सा एक्ट से हुआ था भाई? तो QCI जो था 8060 का एक्ट से इसको बनाया गया था, ये बात याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और अभी इसका अध्यक्ष कौन है? तो जक्षय शाह है। और अभी PC जो है डॉक्टर ए कौन है? महासचिव है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ है अभी प्रधानमंत्री उद्घाटन किए हैं, तो कहाँ किए हैं, कौन से शहर में किए हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली और चौथा है राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? लखनऊ में अभी प्रधानमंत्री क्या किए हैं कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्या किया है? इन्वेस्टर समिट जो है अभी 2023 लागू किए हैं, मतलब कि शुरू किए हैं। तो कहाँ शुरू किए हैं? तो ये उद्घाटन किए हैं कहाँ पे? लखनऊ में, इन्वेस्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए, ये बात याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2023 का 10 फरवरी को कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। और इसमें क्या किया है कि ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन भी किया गया है, जिससे क्या होगा कि यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इसमें 41 देशों ने करीब करीब किया, प्रतिभागियों ने योगदान दिया, मतलब भाग लिया है उसमें। और 400 से अधिक प्रतिभागियां इसमें लिए हैं। 10 भागीदारी देशों के कई मंत्रियों ने, राजनीतिज्ञ जो होते हैं उसने करीब करीब 10,000 प्रतिनिधि 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था 24 जनवरी को। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ में है। और इसका सबसे बड़ा यहाँ का शहर कौन सा है? तो लखनऊ ही है। जिला कितना है? तो 75 यहाँ जिला है। और यहाँ पे राज्यसभा राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। एक बात आज याद रखिएगा कि आनंदीबेन पटेल जो है अभी MP का भी क्या है? राज्यपाल है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा स्टेटमेंट अगर बने कि क्या एक आदमी 2 राज्य या उससे अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकते हैं, तो हाँ, एक बार में एक आदमी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, ये बात याद रखना है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ का कौन है? योगी आदित्यनाथ है। विधानमंडल जो है कैसा है? 2 सदनीय है, ये बात याद रखिएगा। 2 सदनीय 6 राज्यों में है। ये अभी थोड़ा मैप से बता देते हैं आपको। तो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में क्या है? 2 सदन वाले हैं। और अभी यहाँ पर मतलब कि विधान परिषद का सीट कितना है, काउंसिल का सीट कितना है? तो 100 है, 100 है। और विधानसभा का सीट कितना है? तो 403 है। आप याद रखिएगा एक कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा का सीट कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अपना संविधान में लिखा है। तो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर संसदीय क्षेत्र में आए तो यहाँ पर राज्यसभा का सीट कितना है? 31 है। और लोकसभा का सीट कितना है? तो 80 है। अगर संसद के बारे में कोई पूछे कि संसद किससे किससे मिलकर बनता है, तो जो संसद है आपका 3 चीज से मिलकर बनता है। एक तो लोकसभा से, और एक राज्यसभा से, और एक क्या किससे मिलता है? तो एक प्रेसिडेंट अपना राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ये 3 से मिलकर क्या बनता है? तो संसद बनता है, ये बात याद रखिएगा। तो कौन कौन से राज्य में अगर आपका 2 सदन वाला राज्य है, तो ये बात याद रखने के लिए हम लोग को मैप पर पेयर बना लेना चाहिए, उससे जल्दी याद रहता है। ये पहला आप मैप देखिएगा तो महाराष्ट्र और कर्नाटक एक पेयर बनाइएगा। दूसरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक पेयर है, क्योंकि दोनों अलग हुआ था, तो इसको दूसरा पेयर बना लेते हैं। और यूपी बिहार दोनों एक जगह है,
तो इसको तीसरा पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अभी तो 6 है, पहले 7 था, जो कहा था जम्मू एंड कश्मीर में। जब जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया 31 अक्टूबर 2019 को जब भारत में मिला लिया गया, मतलब भारत में पूरी तरह से इसका जो संविधान था, जो इसमें क्या था कि मिलाना, क्या पहले से भी तो अपना इंडिया का ही पार्ट था, यहाँ पर क्या था कि 370 लागू था। तो 370 लागू होने से क्या हुआ कि इस पे को बहुत ज्यादा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ये बहुत उल्टा सीधा काम करते रहता था। तो इसको क्या किया गया कि यहाँ से 370 धारा हटाया गया और पूरी तरह से भारत का संविधान जो लागू होता है वो पूरे जगह पे अपना भारत का संविधान अब लागू होने लगा है, ये बात याद रखिएगा। तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया कि जो पहले राज्य था, ठीक है, उसको क्या किया गया 2 राज्यों में तोड़ दिया गया, मतलब 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, अभी के लिए तो बोला गया है कि यूनियन टेरिटरी रहेगा, लेकिन बाद में जब यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको क्या बना दिया जाएगा, फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन ये हमेशा अब 2 रहेगा, एक तो लद्दाख रहेगा और एक अब जम्मू कश्मीर रहेगा। ठीक है, अभी यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर अभी दीव सदन हटा दिया गया है। ठीक, ये बात याद रखना है। तो 6 राज्यों में अभी है, तो कौन कौन सा है, महाराष्ट्र और आपका हो गया कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया। अगर उत्तर प्रदेश से कोई बोले कि बाउंड्री किससे किससे टच करता है, तो यहाँ से अगर देखिए तो पहला आप राजस्थान से, दूसरा आप दिल्ली से जो एक यूनियन टेरिटरी है, और तीसरा हरियाणा से करता है, चौथा हिमाचल से भी करता है आपका बाउंड्री टच, उत्तराखंड से करता है क्योंकि उत्तराखंड तो इसी से अलग हुआ था, और पटना मतलब कि आपका बिहार से करता है, यहाँ पर आपका झारखंड से करता है, इधर छत्तीसगढ़ से करता है, और इधर कहां से करता है, मध्य प्रदेश से करता है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, किससे, तो एक नेपाल से बाउंड्री टच करता है, ये बात याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इसरो द्वारा गगनयान जो मिशन है उसके तहत पहला बार जो है आदमी भेजा जाएगा इसमें, तो कितने आदमी को भेजा जाएगा, कितने यात्रियों को भेजा जाएगा पृथ्वी कक्षा में, तो ये बात आपको बताना है। तो पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है आपका 2 और चौथा है आपका 7। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 3 आदमी को अभी भेजा जाएगा। इसरो द्वारा जो गगनयान मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के कक्षा में भेजा जाएगा, तो कोई पूछे तो कितना बताना है, 3 बताना है। अरे जो गगनयान जो मिशन है इंडिया का पहला आदमी को भेजने वाला मिशन है, मैन मेड, मतलब कि जो आदमी जाएगा साथ में, उस मिशन का नाम पूछे तो भी गगनयान बताना है, ये बात याद रखना, और इसी साल इसको लॉन्च भी करना है। तो 3 सदस्य, ये 3 सदस्य जाएंगे इसमें, ठीक है, और 400 किलोमीटर के तक ऊपर जाएंगे, और कितने दिन तक रहेंगे, 3 दिनों तक रहेंगे, और इनको बाद में क्या होगा कि जल में, मतलब समुद्री जल में उतार कर इनको सुरक्षित पृथ्वी पर ले लाया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। गगनयान जो मिशन है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट टू स्पेस है, पहला ये मिशन है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जिसमें आदमी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कब इसको शुरू किए थे, अनाउंस किए थे, तो 15 अगस्त 2018 को इसको अनाउंस किए थे, और इसमें करीब से करीब एक कहा गया है कि बहुत कम पैसा, मतलब चीपेस्ट मैंड जो है इसमें, मतलब कि आदमी जो जाएंगे, चीपेस्ट आदमी जाने वाले, मतलब कि कोई पूछे कि मिशन जो है कितने में जाने वाला है, तो 10,000 करोड़ रुपया में जाने वाला है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, और इसका कौन सा, अगर पूछ ले कि कौन सा सैटेलाइट या कौन सा रॉकेट से जाएगा, तो जो सबसे अपना अच्छा है, जिसको बाहुबली भी बोला जाता है, GSLV मार्क 3 से ये जाने वाला है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इतना बात तो हम लोग को याद ही रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के बाद अब भारत में कितने वंदे एक्सप्रेस हो गए हैं, ये आपको बताना है। भारत वंदे, मतलब वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, अब उसकी संख्या कितना हो गया, ये आपको बताना है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि मुंबई से सोलापुर के लिए और मुंबई से शिरडी के लिए 2 ट्रेन चलाया गया, उसके बाद अब भारत में कितने ट्रेन हो गए, ये आपको बताना है। तो अभी आपको पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन आपका क्या है 20। तो इसका जो सही उत्तर क्या है 10 है, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहला कहां शुरू हुआ था, तो आप जानते हैं कि दिल्ली से वाराणसी के लिए हुआ था, और दूसरा दिल्ली से कटरा के लिए हुआ था, ये बात याद रखिएगा। अभी जो मुंबई में
मुंबई से सोलापुर और आपका मुंबई से शिरडी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू किया गया और इसको शुरू होते ही कितना हो गया, अभी कुल 10 हो गया है। महाराष्ट्र में 4 वंदे एक्सप्रेस चलने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है। इंट्रा स्टेट मतलब कि राज्य से राज्य में ही जो चलता है उसको क्या बोलता है, इंट्रा स्टेट बोला जाता है। तो यहाँ कितना हो गया है, ये बात याद रखना है। तो 4 हो गया है। एक ही राज्य में जब चले तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं और दूसरा राज्य में जाता है तो आपका एक से दूसरा राज्य हो जाता है, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख कौन है, ये आपको बताना है। तो दाऊदी बोहरा समुदाय जो है ये एक शिया समुदाय के हैं, ये बात याद रखिएगा। कौन सा समुदाय, शिया समुदाय के हैं मुस्लिम में। तो ये आपको बताना है कि इसका प्रमुख कौन है। तो आपका पहला ऑप्शन है शेख अबूकर अहमद, दूसरा है अरशद मदनी, तीसरा है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन और चौथा आपका है स्मृति जुबिन ईरानी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, सी है, सैफुद्दीन मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अभी क्या हुआ कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं 10 फरवरी को मुंबई में मरोल एक जगह है वहां पे अल जामिया तुस सैफियाना अरबी अकादमी का क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं। और उसका जो कौन सा समुदाय के लिए किए हैं, तो दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए किए हैं, जिसका प्रमुख किनको बनाया गया है, सैयदना मुफद्दल को बनाया गया है। ठीक है, इस संस्थान जो है जिसका नाम अभी रखा जाना क्या, जामिया के नाम से भी जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा। और ये दाऊदी समुदाय के जो युवा लड़कों और लड़कियां हैं उनको शिक्षा पूर्ति ये करता है। ये जो समुदाय है दुनिया भर में फैला हुआ है, जो कौन सा समुदाय है, शिया संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ये बात याद रखना है। अगला क्या है कि महिला क्रिकेट के T20 विश्व कप के लिए 2023 का शुरुआत कहाँ हुई है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका साउथ अफ्रीका, दूसरा अमेरिका है, तीसरा श्रीलंका है और चौथा आपका है बांग्लादेश है। ठीक है, जब अमेरिका बोले तो यूएस समझिएगा हमेशा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक कॉन्टिनेंट आ जाता है जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों होता है। लेकिन हम लोग सिंपली भाषा में अमेरिका के मतलब समझते हैं यूनाइटेड स्टेट, लेकिन असली में क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये अलग है, मतलब एक देश है, ये बात याद रखना है। और अमेरिका में क्या हो जाता है कि पूरा चलाता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा आ जाता है। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा। तो इस कहाँ पर अभी मैच होने वाला है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में ये शुरुआत होगा, साउथ अफ्रीका में जो महिला क्रिकेट T20 विश्व कप होगा। ठीक है, तो इसका शुरुआत होगा और फाइनल कब खेला जाएगा, तो 26 फरवरी को ये खेला जाएगा, ये बात भी याद रखिएगा। और इसका कितना नंबर का है, तो ये 8वां संस्करण है, ये भी बात हम लोग को याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है कि कितने नंबर का ये हो रहा है, तो कितने नंबर का हो रहा है, तो 8 नंबर का हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के अभी सर्वोच्च न्यायालय में कितने कुल न्यायाधीश है, मतलब कि न्यायाधीशों की जो संख्या पूछे, कि ये भी पूछ देता है कि न्यायाधीश का संख्या को इसके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो ये बात तो सबसे पहले याद रखता है कि संसद के द्वारा अपना मतलब पार्लियामेंट जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायाधीश की संख्या बढ़ा सकता है, ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो अभी जो कितना है कि अभी क्या हुआ है कि जज का भर्ती हुआ है, कितने 2 जज का, और उससे क्या हुआ कि पूरा जज अभी अपने जो है टोटल जो है 34 है, उसका फुलफिल हो गया है। तो कितना मैक्सिमम नंबर है ये तो हम बता दिए, तो कितना नंबर है, तो 34 है। 33 जज हैं और एक अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये बात याद रखिएगा। CJI है तो कितने नंबर का है, 34 है। अगर 34 से 35 या 36 करना हो तो कौन करेगा, तो ये संसद करेगा, ये भी बात याद रखिएगा। संसद ही अपना पार्लियामेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जज को बढ़ा सकता है। ठीक है, अभी राजेश बिंदल और अरविंद कुमार जो न्यायमूर्ति हैं उनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, ये बात याद रखिएगा। जो पहले कहाँ के, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के और गुजरात उच्च न्यायालय के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, ये बात भी हम लोग को याद रखना चाहिए। और टोटल कितना हो गया, अभी 34 है, और टोटल अभी मैक्सिमम जो है वो 34 ही है। 33 अपने मतलब जस्टिस है और मुख्य न्यायाधीश है CJI को मिलाकर ये एक होते हैं, तो 34 हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है, ये आपको बताना है।
तो पहला ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन क्या है? जम्मू कश्मीर। तीसरा क्या है? केरला। और चौथा क्या है? राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है कि लिथियम का खोज अभी किया गया है। ठीक है, लिथियम का हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जो अभी बैटरी जो बन रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, स्मार्टफोन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट है उसके बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग दूसरे देश पर लिथियम के लिए निर्भर थे। कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आपूर्ति किया जाता था? तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से ये मंगाया जाता था। ठीक है, इसको मिलने से क्या होगा कि हम लोग को आयात का मतलब क्या होगा? निर्भरता कमेगा। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आगे का जो दुनिया है वो सारा इलेक्ट्रिकल बेस होने वाला है, और ये जो बैटरी जो बन रहा है, जो मेनली हो रहा है लिथियम पे बन रहा है, उससे का लाइफ ड्यूरेबल तो ज़्यादा है और चार्जिंग भी वो ज़्यादा देरी तक रहता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, अगर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मतलब स्थापना कब हुआ था? तो 1851 में हुआ था। 1851 को हुआ था 4 मार्च को। फाउंडर कौन था? तो थॉमस ओल्डहैम था, जो एक ब्रिटिशर था। ठीक है, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। ये भी बात हम लोग को याद रखना है। अगर जम्मू कश्मीर का बात किया जाए तो अभी एक क्या है? यूनियन टेरेटरी है। क्या हुआ कि 370 यहाँ पर पहले धारा था। ठीक है, आर्टिकल 370 था, जिसको से क्या था? पहले जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिससे क्या होता था कि ये जम्मू कश्मीर को बहुत सारा एक्स्ट्रा पावर मिल जाता था, और ये बहुत कुछ मनमानी भी करते रहता था। तो इसको क्या हुआ कि 2019 में यहाँ से 370 धारा को हटा दिया गया, और एक भारत का संविधान इस पे पूरी तरह से लागू हो गया। और इसमें को क्या किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर था, जिसको 2 यूनियन टेरेटरी में बदल दिया गया। एक तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और एक लद्दाख हो गया दूसरा। ठीक है, और 31 अक्टूबर, किस लिए 31 अक्टूबर को यह स्थापना किया गया? मतलब इस दिन क्या किए? अपना जो प्रेसिडेंट थे वो साइन किए 31 अक्टूबर को ही। क्यों? क्योंकि ये दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या है? बर्थडे है। ये भी बात याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि वो पहले भी जितना भी प्रोविंस था उसको एकजुट करने में मेन भूमिका उन्हीं का था, इसीलिए। ठीक है, अगर इसका राजधानी पूछे तो कहाँ है? श्रीनगर में है। ठीक, और इसका दूसरा राजधानी जो क्या है? तो जम्मू में है। 2 गो राजधानी है। पहला मई से अक्टूबर जो होता है श्रीनगर में होता है, और नवंबर से जो अप्रैल तक होता है वो जम्मू तक में होता है। ठीक है, जिला कितना है? तो 20 है, 20 जिला है। सभा कितना है? तो जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि ये बात तो याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर के सरकार से चलता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। कोई भी राज्य का अपना एक सरकार भी होता है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर राज्यपाल यहाँ पर कौन है? तभी मनोज सिंह है, और मुख्यमंत्री के पद अभी रिक्त है, अभी यहाँ पर फुलफिल नहीं किया गया है। विधायिका कौन सा है? तो एक सदनीय है पहले, लेकिन अगर पूछे 370 धारा जब था, मतलब 2019 के पहले पूछे कि कैसा सदन था, तो द्विव सदन था। ये बात भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। यहाँ पर विधानसभा का सीट कितना है? तो 114 है। ठीक है, राज्यसभा का सीट कितना है? तो 4 है, और लोकसभा का सीट कितना है? तो 5 है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक उच्च न्यायालय है जो जम्मू कश्मीर में है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के इसको जम्मू कश्मीर का जो है मैप भी देख लीजिएगा। तो क्या है कि जम्मू कश्मीर का पूछ लेता है कि किससे किससे मतलब की है ये बाउंड्री टच करता है। तो पहला आपका है इधर हिमाचल प्रदेश से, इधर लद्दाख से, और इधर पंजाब से। मतलब 3 से तो ये बाउंड्री टच करता है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो टच करता है इधर आपका पाकिस्तान से, और एक इधर किससे करता है? चाइना से। ये भी बात याद रखना है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा? लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।